तो एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे जिसका एक कोण कितना रहेगा 45 अंश, ठीक है, और एक कोण कितना रहेगा 90 अंश, क्योंकि समकोण त्रिभुज बनाना है। तो समकोण त्रिभुज बनाना है इसलिए एक कोण 90 अंश का होगा और हम चाहते हैं कि एक कोण 45 अंश का रहे, तो चांदी की सहायता से बनाते हैं। तो ये कोण कितने अंश का रहेगा 45। इसी को कोण को हम लोग क्या बोलते हैं थीटा। यहाँ थीटा बराबर कितना अंश हो जाएगा 45 अंश हो जाएगा। अब समकोण त्रिभुज बनाना है, ठीक है, तो एक बिंदु क्या है Q है, ठीक है, तो Q पर हम लोग क्या करेंगे 90 अंश का कोण बना देंगे, क्योंकि अभी तक ये त्रिभुज नहीं बना है ना। त्रिभुज मतलब क्या होता है तीन भुजाओं से घिरी आकृति। हम एक ऐसा समकोण त्रिभुज बनाना चाह रहे हैं जिसका एक कोण क्या हो 45 अंश का हो। एक कोण 45 अंश का हो गया। अब एक कोण कितना अंश का होना चाहिए 90 अंश का होना चाहिए। पर हम एक 90 अंश का कोण बनाते हैं या समकोण बनाते हैं, 90 अंश का कोण बनाते हैं या फिर क्या बना रहे हैं समकोण, ठीक है। अब कोण कितने अंश का हो गया 90 अंश का हो गया, ठीक है। तो PQR एक ऐसा समकोण त्रिभुज है जिसका एक कोण क्या है 90 अंश का है, ठीक है, और एक कोण कितने अंश का है 45 अंश का है, ठीक। तो ये हमारा क्या हो गया एक समकोण त्रिभुज है जिसका एक कोण 45 अंश का है। ये एक समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण क्या है 30 अंश का है। चलिए एक और हम समकोण त्रिभुज बनाते हैं जिसका एक कोण 60 अंश का हो। कितना अंश का हो 60 अंश का। ये कोण कितने अंश का है 90 अंश का है। एक्स वाई, इस बिंदु का नाम एक्स, इस बिंदु का नाम वाई है। शीर्ष में त्रिभुज में क्या होते हैं तीन शीर्ष होते हैं, ये पहला शीर्ष है, दूसरा शीर्ष, ये तीसरा शीर्ष, इसका नाम क्या रख देते हैं जेड। तो तीन त्रिभुज पर हम अभी विचार करते फिलहाल। हम जानते हैं कि थीटा के सामने वाली भुजा क्या बोलते हैं लंब बोलते हैं, और 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या बोलते हैं कर्ण बोलते हैं, ठीक है। और जो बच गया मतलब जहां पर लंब मिलता है उसको क्या बोलते हैं आधार। तो इसके आधार पर हम लोग कल देखे थे कि लंब बटा कर्ण ये भुजा का नाम है, ठीक है। भुजा का नाम AB BC और AC भी है, ठीक। लेकिन थीटा के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं, 90 अंश के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं, और जो बच गया वो क्या हो गया आधार। तो लंब भी एक भुजा है और कर्ण भी क्या है एक भुजा है समकोण त्रिभुज का, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज ABC में हम लंब बटे कर्ण मतलब भुजाओं का अनुपात देखते हैं। तो कल देखे थे लंब बटा कर्ण को क्या बोलते हैं साइन थीटा। क्या बोलते हैं साइन थीटा। तो यहां हम लोग थीटा का क्या लिखेंगे 30 अंश। तो 30 अंश पर हम बात कर रहे हैं, हमारे पास थीटा का कितना अंश है 30 अंश है। तो साइन 30 अंश का मान क्या होगा, तो इसका हमारा सूत्र क्या है साइन थीटा का क्या होता है लंब बटा कर्ण। इसमें लंब ये है, तो चलिए नापते हैं ये लंब कितना आ रहा है नाप के देखते हैं। हमारे हिसाब से ये आ रहा है 7 सेंटीमीटर। कितना आ रहा है ये 6 और 1 क्या है 7, तो लंब की जगह कितना लिख देंगे 7 सेंटीमीटर, ठीक है। बटे है तो बटे लिखेंगे। अब कर्ण को नापते हैं, तो कर्ण कितना है 14 सेंटीमीटर। कर्ण कितना हो गया 14 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए अब इसको काटते हैं। हमारे पास क्या आया फिर से लिखते हैं 7 सेंटीमीटर लंब आया और 14 सेंटीमीटर क्या आया कर्ण आया। चलिए सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, ठीक है। 7 एकम 7 और 7 दूना 14, तो कितना आया 1/2, मतलब साइन 30 अंश बराबर क्या होगा 1/2, ठीक। आया समझ में। इसी प्रकार से हम कॉस का भी निकाल सकते हैं, अभी केवल ये साइन का है। चलिए और आगे बढ़ते हैं, साइन का ही निकालते हैं। अब साइन 45 अंश का मान कितना होगा, साइन 45 अंश बराबर सूत्र तो वही रहेगा लंब बटा कर्ण, क्योंकि लंब बटा कर्ण भुजाओं का अनुपात, इसका नाम क्या है साइन, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में। अब नापते हैं कि लंब कितना है इसमें और कर्ण कितना है। मतलब ऐसा समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो 45 अंश का हो, इसका लंब कितना होगा और कर्ण कितना होगा। इसमें लंब कौन सा भुजा होगा बताओ QR होगा, क्योंकि थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहते हैं हम लंब कहते हैं। और कर्ण कौन होगा PR होगा, इसका नाम क्या है कर्ण,
ठीक है, 90 अंश की सामने वाली भुजा क्या है? तो कर्ण। और जो बच गया वो क्या हो गया? वो आधार। ठीक है, चलिए नापते हैं। तो लंब मतलब ये लंब हुआ, इसका नाप कितना है देखिए 12.5, ये 12.5। तो लंब कितना आया? 12.5 सेंटीमीटर। और कर्ण कितना आया? इसको भी नापते हैं, 14.5 और 3 17.5 है। कितना है ये? 17.5 सेंटीमीटर, 17.5 सेंटीमीटर। ठीक, हल करेंगे इसको बाद में। ठीक है, तो दशमलव है, कोई दिक्कत नहीं है। हल करके देखते हैं कितना आता है ये। दोनों 5 है, इकाई अंक 5 से कट ही जाएगा। 5 दूना 10, दशमलव दशमलव लगाओ, और 2 बच गया 25 का, 5 बचे 25, 5 दिया 15, 17 है ना, 5 दिया 15, 2 बच गया 25 हो गया, दशमलव दशमलव, फिर 5 बचे 25, सेंटीमीटर सेंटीमीटर काट दिए रहो, तो 2.5 बटे 3.5 आया, फिर से कट जाएगा ये। ठीक है, 5 बचे 25, दशमलव दशमलव लगाओ, और 5 सते 35, ये दशमलव है, एक अंक पहले तो एक अंक पहले दशमलव लगा दिए, 0.5 बटे दशमलव कितना आया? 7। ठीक है, कितना आया? 0.5 बटे 7। इसको और हल करेंगे तो ये आएगा आपका 5 बटे 7 लिखो। इसको हल करें तो ऊपर 10 का गुना होगा, क्योंकि दशमलव बदला 1 हो जाएगा, एक अंक 1 लग जाएगा, यहां भी क्या हो जाएगा? 10। ये दोनों क्या हो जाएगा? कट जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास कितना आया? 5 बटे 7 आया। ठीक है, इसको भी 5 से भाग दे देते हैं, और इसको भी किससे भाग देते हैं? 5 से। कितना आता देखते हैं। इसको 5 से भाग देंगे कितना आ जाएगा? 1 बटे, इसको भाग देंगे 5 से कितना आएगा? 7 को 5 से भाग देंगे तो 5 एकम 5, 2 बचे 20, 5 चौके 20। ठीक है, कितना है? 1 बटे 1.4। ठीक है, और इसको हल करेंगे तो 1 बटे 1.4 वर्गमूल 2 के बराबर होता है। 1.4 किसके बराबर होता है? वर्गमूल 2 के बराबर होता है। ये बात समझ में आया? वर्गमूल 2 का मान जानते हो? वर्गमूल 2। ठीक है, इसको आप लोग याद कर सकते हो। 1 का वर्गमूल कितना होता है? 1। 2 का वर्गमूल कितना होता है? 1.414 होता है। तो यहां तक हमारा मान आ गया, देख लो। ठीक है, 3 का मान होता है, वर्गमूल 3 का मान होता है 1.732। वर्गमूल 4 का मान कितना होता है? 2। कम से कम ये दोनों मान याद रखोगे, है ना। वर्गमूल 2 का मान कितना होता है? 1.414, या 1.4 भी आ जाए तो उसको वर्गमूल 2 मान सकते हैं। ठीक है, तो यहां पास कितना है देखो 1.4, इसका मान कितना है? वर्गमूल 2। इसलिए जब यहां पास हम भाग दिए 1 बटे 1.4 आया, 1 को तो 1 ही लिख दिए, लेकिन 1.4 क्या लिख दिए? वर्गमूल 2। ठीक है, तो क्या समझ में आया कि sin 45 अंश बराबर कितना आया? यहां ऊपर लिख देता हूं, sin 45 अंश बराबर कितना आया? 1 बटे वर्गमूल 2 आया। ठीक, अब इसका मान निकालते हैं। चलिए अब sin 60 अंश का मान निकालते हैं, है ना। ध्यान से देखना, इसमें sin 60 अंश का मान का क्या सूत्र होगा? sin है तो क्या होगा? लंब बटा कर्ण। ठीक है, लंब बटा कर्ण। तो लंब को नापेंगे और कर्ण को नापेंगे। यहाँ पे कितना आया? 14.5। ठीक है, ये कितना आया? 7.5। तो 14.5 और 7.5 को जोड़ेंगे कितना आएगा? 22। कितना लिख देंगे यहाँ पर? कितना सेंटीमीटर आया? 22 सेंटीमीटर। ठीक है, बटे इसको नापते हैं। ये 14.5 और 11 से अधिक आ रहा है, 11.5, तो लगभग 26 के बराबर आ रहा है। कितना आ रहा है? 26 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, कितना आया? 22 बटे 26। अब देखते हैं, 2 से कट रहा है, लेकिन इसको देखेंगे तो ये 13 से भाग चला जा रहा है। 13 दूनी 26, नीचे 13 से भाग किए हैं
तो भिन्न के नियम के अनुसार ऊपर भी या अंश में भी 13 से भाग करना पड़ेगा। हर में 13 से भाग किए तो अंश में 13 से भाग करना पड़ेगा। ठीक है, चलो देखते हैं। तो 26 को 13 से भाग करें तो ये तो आसान है, कितना आ जाएगा 2, 13 दूनी 26। लेकिन 22 को हम लोग 13 से भाग करेंगे, कितना आएगा 13 एकम 13, तो 12 में से 3 गया तो 9 कट गया, 10 हो जाएगा 90। लगभग मान लेते हैं 13 सते 91, लगभग इसका आसपास आया है। तो इसका मान किसके आसपास आएगा 1.7 के आसपास आएगा। ठीक है, अब क्या देखते हैं, यहां से देखो 1.7 यहां पास आया है ना, तो 1.7 किसका मान है वर्गमूल 3 का। 1.7 का क्या लिखेंगे वर्गमूल 3 बटा ये क्या हो गया 2। इसका मतलब क्या हुआ कि साइन समकोण त्रिभुज में साइन 60 अंश का मान कितना होता है वर्गमूल 3 बटा 2। ठीक है, कैसे करके हम सबका मान निकाल सकते हैं, नाप नाप के भी निकाल सकते हैं। क्या इसी प्रकार हम लोग कॉस का भी मान निकाल सकते हैं? तो आप लोग निकाल कर देखना कॉस 30 अंश का मान कितना होता है, तो सूत्र बदल जाएगा। जैसे एक का मान निकालते, चलो साइन 60 अंश का, साइन 60 अंश की जगह कॉस 60 अंश का मान निकालते हैं। ठीक है, इसे मिटा दिया जाता है ताकि और जगह मिले हम। एक मैं निकाल के बता रहा हूं, दूसरा आप लोग निकालोगे। कॉस चित्र वही रहेगा, चित्र नहीं बदलेगा क्योंकि समकोण त्रिभुज ही लगेगा। कॉस 60 अंश, कॉस का सूत्र क्या होता है आधार बटा कर्ण। ठीक है, आधार कौन है इसमें देख रहे हैं हम लोग। आधार भुजा का नाम क्या है एक्स वाई। यहां पर क्या लिखेंगे नाम दे दिए एक्स वाई, भुजा एक्स वाई, भुजा का नाम क्या है एक्स वाई बटे कर्ण, कर्ण का नाम क्या है एक्स जेड। ठीक है, तो आधार, ठीक है आधार हमारा ये क्या है ये है लगभग ये कितना सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर है 13 सेंटीमीटर बटे कर्ण। अब तो नाप चुके हम लोग कर्ण कितना लगभग 26 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया तो कितना आया 13 बटे 26, 13 कम 13 और 13 दूनी 26, कितना आया 1/2। तो कॉस 60 अंश का मान कितना होता है 1/2 होता है। ठीक है, ये नाप नाप कर भी हम लोग निकाल सकते हैं कि समकोण त्रिभुज में साइन का अलग अलग कोणों का मान कितना होता है, कॉस का अलग अलग कोणों का मान कितना होता है। ये हम लोग नाप नाप के भी निकाल सकते हैं। बाद में उसको सारणीबद्ध करेंगे, हम लोग सारणी में लिखेंगे। तो आप लोग अभी समझ गए कि साइन 30 अंश, साइन 45 अंश और साइन 60 अंश का मान कितना होता है। उसी प्रकार से आप लोग निकाल के देखना कॉस 30 अंश, कॉस 45 अंश और कॉस 60 अंश का तो मान हम निकाल ही दिए है ना। तो आप लोग भी चाला की सहायता से कापी में बनाना है चित्र और नाप नाप के निकालना है। ठीक है, एक बात और देखने को मिलता है, देखो भुजाओं को जब अनुपात लेते हैं तो बीमाहीन राशि होता है। कैसा राशि होता है बीमाहीन। बीमाहीन मतलब क्या होता है जैसे कोई बीमा नहीं है, सेंटीमीटर है क्या था लेकिन क्या हो गया कट गया। तो जिसमें कोई इकाई नहीं होता उसको बीमाहीन राशि बोलते हैं। तो साइन कॉस टेन कॉट जो भी हम लोग पढ़ते हैं वो सब कैसी राशि होता है बीमाहीन राशि होता है। कहीं भी नहीं आया, देखो यहाँ भी सेंटीमीटर मीटर कुछ आया, यहाँ भी आया क्या नहीं आया। पहले बीमा ही था, बीमा में ही बना हुआ है, लेकिन जब हल होता है तो क्या हो जाता है बीमाहीन राशि हो जाता है। तो साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा ये सब कैसी राशियां होंगी बीमाहीन राशियां। ठीक है, तो आज के लिए ही इतना ही।